नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे, वर्ग 2 की बात करेंगे, वर्ग 1 की बात भी करेंगे दोस्तों। इस काउंसलिंग भी करेंगे, है ना, कब काउंसलिंग हो सकती है वर्ग 3 की, सारी जो प्रश्न हैं आप लोगों को उन पर सब पे हम प्रकाश डालेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। सबसे पहले और उसमें हम लेंगे कमेंट्स जितने भी हो सकते हैं अधिक से अधिक। तो दोस्तों पहला कमेंट्स हमारे पास है जी भाई सोनी का, है ना। जी भाई सोनी ने क्या बोला है, 11,000 पोस्ट पर अनरिजर्व ओपन में 1326 पोस्ट आएंगी, है ना। ठीक है, 1386 पोस्ट आएंगी। ओबीसी ओपन 485 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, गेस्ट फीमेल दिव्यांग एक्स सर्विसमैन हटाकर तो ओबीसी मेल की कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो पाएगा, जवाब जरूर दें। देखिए क्या कह रहे हैं कि सबको हटाने के बाद ओबीसी का पूछ रहा है ये कि ओबीसी मेल का सिलेक्शन कितना हो पाएगा। देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल डाल दूंगा, तो आप उसका जाकर देख लें। मैंने पूरा बताया कि कितने पदों का, मैंने पूरा हटा के बता दिया दोस्तों कि इतने पद ईडब्ल्यूएस को जाएंगे, इतने एससी को चले जाएंगे, इतने, है ना, जितने भी रिजर्वेशन है सारे रिजर्वेशन हटाकर मैंने सारा कट ऑफ बता दिया। और कट ऑफ बताने के बाद मैंने आप वहाँ पे एक रैंक भी दी है, तो वो रैंक आपको ज़रूर देखना चाहिए, है ना। आप वहाँ देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए जब सारे कट ऑफ सारी चीज़ें निकलने के ये जब 11,000 पोस्टें आती हैं और यदि मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सारे रिजर्वेशन हटाने के बाद सिर्फ 7,000 पोस्ट बच रही हैं हमारे पास, 7,000 पोस्ट बच रही हैं। तो 7,000 में यदि हम 27% ओबीसी ले लें तो 27 सत्ते होता है 27 पंजे होता है 135, 27 छिक्का 108, 27 सत्ते 189, मतलब 27 पंजे 135 हाँ 189, मतलब 1890 पोस्ट आने वाली हैं दोस्तों ओबीसी की, है ना। वो भी 27% में। जब 1890 पोस्टों को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा हमें। कैसे कि देखिए 945 एक जगह चली जाएंगी और 945 एक जगह चली जाएंगी, और ये रहेगी ओपन नील में जिसमें आपका सिलेक्शन होना है। आपकी रैंक कितनी है, देखिए पोस्ट ये आएंगी, ठीक है, अलग चीज़ है। अब रैंक आपकी हटा दी जाएगी, है ना। रैंक यदि हम रैंक की बात करें तो रैंक यदि मान लो 1,000 के अंडर में है, 1,000 के आसपास है आपकी रैंक, तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स है हमारे पास अनिल प्रजापति की। अनिल कुमार प्रजापति क्या कह रहे हैं, अनिल कुमार सर मेरा वर्ग 3 में मेल मार्क 81, एससी कैटेगरी 17,205 है, क्या होने का कोई चांस है। बिल्कुल अभी चांस, देखिए मार्क्स काफ़ी कम हैं और रैंक भी काफ़ी ज़्यादा है। यदि आपकी 51,000 पोस्ट आ जाती हैं तो बिल्कुल आपके चांस बन जाएंगे अनिल कुमार जी, है ना। तो हमें सबसे पहले तो 51,000 पोस्ट के लिए लड़ना चाहिए, है ना, उसके बाद ही आगे कुछ हो पाएगा। उसके बाद अगला देखेंगे हम। सर जी मेरी एससी में, ये पूजा अहिरवार जी हैं, एलडी हैंडीकैप्ड 38 रैंक है, 11,000 पोस्टों पर मेरा हो पाएगा। बिल्कुल पूजा जी आपका बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि देखिए मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, देखिए हम बात करेंगे हैंडीकैप्ड की बात करेंगे तो हैंडीकैप्ड स्पेशल भर्ती की बात करेंगे तो देखिए हैंडीकैप्ड की कितनी जाएंगी, 6% में यदि हम 11,000 पोस्टों का निकालें तो लगभग 660 पोस्टें आएंगी दोस्तों, 660 पोस्टें आएंगी। और ये 660 पोस्टें फिर बटेंगी दोस्तों, 660 पोस्टें ऊपर, ये 350 एक जगह 330 एक जगह और 330 ये ओपन नील में चली जाएंगी और फीमेल में चली जाएंगी, है ना। फीमेल की बात करूं और ये भी फिर अलग अलग कैटेगरी में बट जाएगी दोस्तों, है ना, 1.5% के हिसाब से, इस हिसाब से बढ़ जाएगी। यदि मैं इस हिसाब से बात करूं तो 15 तिया 45 और 15 तिया 45 और 4 49, है ना। लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं लगभग 49 पोस्टें आने वाली हैं। और आपकी रैंक कितनी है, 38, है ना, क्योंकि ये पूरे रिजर्वेशन हटा दिए मैंने, है ना।
49.5 आ रहा, मतलब 49 या 50 पोस्ट आएंगी आपकी LD की, है ना। यदि 50 पोस्टें आ रही हैं, आपकी 38 रैंक है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद अगली कमेंट्स है हमारे पास अशोक चौरसिया की। अशोक चौरसिया जी पूछ रहे हैं OBC 111, है ना, OBC 111, रैंक है 1518, कोई चांस है क्या? बिल्कुल आपके फुल चांस हैं। क्यों है चांस? देखिए, यदि मैं सारे रिजर्वेशन हटाने के बाद बात कर रहा हूँ, वैसे तो आपकी 11,000 पोस्टें आएंगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि इसमें भी यदि गेस्ट मेस्ट सारे रिजर्वेशन हटाने के बाद अपने पास 7,000 पोस्ट बचेंगी, है ना। इसमें मैंने सारे रिजर्वेशन हटा दिए, जितना हो सकता है बारीक से बारीक रिजर्वेशन हटा दिए, इसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं है ना। यदि मैं 7,000 पोस्टें आएंगी, तो 7,000 पोस्ट का यदि मैं 27% निकालूंगा, 27% निकालूंगा तो 1890 पोस्टें आने वाली हैं आपकी। 1890 पोस्टों में भी ये 2 पार्ट्सों में बट जाएगी, मेल और फीमेल में, है ना। और मेल और फीमेल की बात करें तो 930 एक में 45 एक में चली जाएगी, और 945 एक में चली जाएगी, है ना। आपकी 1500 जो रैंक दिख रही है वो मेल और फीमेल 2 से मिलकर बनी है। तो यदि हम फीमेल को निकाल दें तो आप अच्छी रैंक में आ जाओगे, है ना। अच्छी रैंक में मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाए, बेफिक्र रहे। आपका परमेश्वर धाकड़ जी बिल्कुल आपका अशोक चौरसिया जी बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगली कमेंट्स की बात करेंगे हम। अगली कमेंट्स है हमारे पास परमेश्वर धाकड़ की। परमेश्वर धाकड़ क्या कह रहे हैं? परमेश्वर धाकड़ जी की बात करेंगे हम। तो परमेश्वर धाकड़ D.ED को प्राथमिकता रहेगी या B.ED को? देखिए, इस बात को हम बिल्कुल नहीं कह सकते अभी कि D.ED को प्राथमिकता रहेगी, B.ED को। मेरे हिसाब से दोनों को ही चलना चाहिए, है ना। तो D.ED वाले भी अपनी जगह हैं और B.ED वाले भी, क्योंकि बेचारे उनने भी किसी कारणवश कई गरीब हैं जिनने पैसा बाहर से और लेकर के D.ED B.ED किया है, तो बिल्कुल दोनों ही चलना चाहिए, है ना। अपन किसी एक का नहीं कह सकते कि ये चलना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद वर्ग 3 की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी? जिसने भी कमेंट किया, तो बहुत जल्द वर्ग 3 की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, सितंबर के लगभग में, है ना। सितंबर लास्ट में लगभग आपकी वर्ग 3 की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर लास्ट में आपकी वर्ग 3 की प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। दिलीप जलोदिया 51,000 पोस्ट होना चाहिए। उज्जैन से आपके साथ हूँ, बिल्कुल 51,000 पोस्ट होना चाहिए। आप बिल्कुल 51,000 पोस्ट होना चाहिए, है ना। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी 51,000 पोस्ट हो पाएंगी, है ना दोस्तों। तो आप लोग ज्ञापन दीजिए, जो भी है मंत्री जी तक अपनी बातें पहुंचाइए, तो 51,000 पोस्ट बिल्कुल होने की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। अगला कमेंट्स हमारे पास शालिनी शुक्ला का। शालिनी शुक्ला पूछ रही हैं कि सर, मेरा वर्ग 3 में EWS फीमेल रैंक 2137 है, B.ED के साथ कोई चांस है क्या? बिल्कुल आपकी बात करेंगे। देखिए, EWS की बात करेंगे तो आप लोगों ने यदि कल का वीडियो देख लिया होगा, और 11,000 पोस्ट आ रही हैं, है ना। आज बिल्कुल फैक्ट से बात करूंगा दोस्तों, 11,000 पोस्टें आ रही हैं, तो उसको सारे रिजर्वेशन काट अपने पास 7 या 8,000 पोस्ट बचेंगी, है ना। तो हम इन पे ही बात करेंगे। देखिए, 7 और 8 की हम बात करेंगे। यदि मान लो 8,000 पोस्टें बचती हैं, सारे रिजर्वेशन हटा दिए मैंने, LD HD जो भी हैं, फीमेल गेस्ट मेस्ट जितने भी हैं, सारी चीज़ें हटा के ये निकाला मैंने, है ना। यदि मान लो हम बात करें EWS है 10%, है ना। 10% यदि हम निकालते हैं तो लगभग 800 पोस्टें आ जाएंगी। अब 800 पोस्टों में यदि हम बात करें तो 400 पोस्ट एक जगह चली जाएंगी, 400 पोस्ट, है ना। तो 400 और 500 तक आपका यदि रैंक है तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम 11,000 की बात करें तो 11,000 का 10% आप लोगों को 1100 पोस्ट रहेंगी। यदि इसको आधी आधी बांटेंगे तो इस तरीके से आपका थोड़े से रैंक ज़्यादा लग रही है ना। लेकिन यदि पोस्टें बढ़ जाती हैं, पोस्टें 20,000 या 20,000 से अधिक पे भर्ती होती है, तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस रहेंगे, है ना। अभी भी चांस है ना, ये नहीं कह सकते चांस नहीं है, लेकिन यदि पोस्टें बढ़ जाती है तो 100% चांस हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे हम ज्योति गोस्वामी का, है ना। ज्योति गोस्वामी क्या कह रही हैं? ज्योति गोस्वामी, सर गेस्ट का भी कट ऑफ बताइए सर प्लीज़। 41 नंबर हैं वो। देखिए, मैंने गेस्ट का बताया था, है ना। गेस्ट का कट ऑफ नहीं बताया था, लेकिन गेस्ट का भी बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे गेस्ट में, जिसमें हम गेस्ट का पूरा कट ऑफ बताएंगे दोस्तों। क्योंकि गेस्ट का देखिए, यदि 11,000 पोस्टें आती हैं और 25% यदि गेस्ट का रिजर्वेशन है,
है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा, 25 और 2 27, है ना, मतलब 2750 पोस्टें गेस्ट के लिए चली जाएंगी। अब इसमें आपका रिजर्वेशन लग जाएंगे अलग अलग, है ना। 5 जगह ये पोस्टें फ्री बटेंगी, SC ST OBC जनरल, है ना, EWS। फिर उसके बाद आप किस कैटेगरी से हैं प्लीज़ बताइए गेस्ट का, है ना। तो उस हिसाब से हम डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल अगला वीडियो हम गेस्ट के ऊपर बनाएंगे कि यदि गेस्ट का पूरा वो निकल जाता है तो कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है ना। तो ज्योति गोस्वामी जी बिल्कुल अगला वीडियो जरूर देखें आप ध्यान से। इसके बाद हम अगला देखेंगे लेट्स प्ले विथ गौतम, है ना। इनका कमेंट्स आया है, सर मैं अतिथि शिक्षक हूँ पर मेहनदी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय अतिथि शिक्षक नहीं लिखा था, क्या लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा। बिल्कुल देखिए, यदि आपने उस टाइम अतिथि शिक्षक भरा होगा तो ही आपका गेस्ट में आएगा, है ना, और यदि नहीं भरा होगा तो बिल्कुल आपका गेस्ट में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर बात है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे हम भीम भाई सोनी का। जी भाई सोनी का 11,000 पोस्ट है। तो देखिए इनने क्या पूछा है कि 11,000 पोस्ट पर अनरिजर्व 1300, ये कमेंट हम ले चुके हैं इससे पहले, है ना। इसके बाद देखेंगे हम अगले कमेंट्स, जल्दी जल्दी निपटाएं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। देखिए सुशील रेवा, गीतांजलि रेवा, MP शुक्ला, है ना। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, सर आप बताइए कृपा करें कि संस्कृत वर्ग 1, है ना, संस्कृत वर्ग 1 की बात हो रही है। संस्कृत वर्ग 1 EWS महिला 100 नंबर हैं, क्या ट्राइबल या DPI में मुझे चांस मिलने की उम्मीद है, कृपया बताना। बिल्कुल आपके चांस बिल्कुल बनेंगे, है ना, और लगभग 80% आपके चांस है। और 26 तारीख में, कल मतलब सुबह आपका नाम बिल्कुल देखने को मिल सकता है ना। तो बिल्कुल आपके चांस हैं, ठीक है। इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे राज रघुवंशी का, सर जनरल में 114 नंबर हैं, रैंक 1830 है ना, हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल रघुवंशी जी वो शानदार स्कोर है ना, 114 काफ़ी नंबर हैं, अच्छे नंबर हैं। और रैंक है आपकी 1800। देखिए 1800 रैंक है, 1830, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। यदि हम फीमेल को हटा दें तो आपकी रैंक लगभग 1000 के लगभग आ जाएगी दोस्तों, है ना। यदि 1000 के लगभग रैंक आ गई और आपकी यदि मान लो 10,000 पोस्ट आती है, 8,000 पोस्ट आती हैं, है ना, और आपका जब रिजर्वेशन लगेगा 27% वैकेंसी आएंगी, तो कितनी आ रही है 27% में यदि हम बात करेंगे तो लगभग 1800 1900 लगभग के पोस्ट आएंगी, है ना, 1800-1900। देखिए यदि मान लो 10,000 मान रहे हैं ना, 10,000 की मान भर्ती आ रही है, यदि हम 27% रिजर्वेशन बच रहा है तो मतलब कितना आएंगी 2700 पोस्टें आएंगी। 27 को 2 भागों में बांट देंगे, 1350 और 1350 नील ओपन, 1350 फीमेल। तो 1350 की बात करें तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के दायरे में हैं, बिल्कुल कोई दोहरा नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% है। यदि और कम पद भी आ रहा है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से यदि अतिथियों को 25% दे दिया जाए तो भी आपका सिलेक्शन बन जाएगा। सुशील पटेल जी क्या कह रहे हैं, सुशील पटेल, सर वर्ग 1-2 की ट्राइबल DPI की सेकंड काउंसलिंग के बाद सब चांस हो जाएंगे। वर्ग 3 में 2000 रैंक तक वालों तक का नाम आ सकता है। 1500 सीट पर यदि सेकंड काउंसलिंग हो गई, 15,000 सीट पर सेकंड काउंसलिंग हो गई तो अप्रोक्स ट्राइबल डिवाइड लगभग, हाँ ठीक है, ये सही कह रहे हैं। यदि मान लो हो जाए तो अच्छी बात है, जितने बेरोजगार भाई सिलेक्ट हो जाए उतनी अच्छी बात है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ना। यदि मान लो DPI में सेकंड काउंसलिंग में यदि 15,000 पद उठ जाते हैं तो बिल्कुल बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखेंगे कविता मांझी, यह 51,000 वैकेंसी होना चाहिए, बिल्कुल 51,000 वैकेंसी होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि 51,000 वैकेंसी हो। इसके बाद हम देखेंगे जल्दी ये लास्ट कमेंट रहेंगे हमारे पास क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम अनिल देहरिया जी का, सर जी पोस्ट 51,000 एमपीटेड वर्ग 3 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। हम भी यही चाहते हैं कि 51,000 पोस्ट हो जाए और अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हो जाए। उमेश आरशे जी का, सर मेरा वर्ग 2 में हिंदी 98 मार्क्स हैं, SC से कितने चांस हैं सेकंड काउंसलिंग में। देखिए हिंदी की बात करूं तो बिल्कुल आपके चांस बन रहे हैं, है ना। सेकंड काउंसलिंग में आप आ सकते हैं, SC से हैं तो बिल्कुल आपके चांस हैं। आप कल की सुबह की लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल देख लें, आपका नाम निश्चित ही मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला कमेंट्स है शिवराज लोधी हैं, है ना,
शिवराज लोधी, सर डीपीआई की डेट कब तक आएगी? तो देखिए डीपीआई की डेट बहुत जल्दी आने वाली है ना। जैसे ही ये निपटेगा मतलब सितंबर तक का इनका वो है, सितंबर के पहले पहले भी डीपीआई की आ जाएगी। डीपीआई किसकी आएगी? पहले डीपीआई वर्ग 2 और वर्ग 1 की आएगी, उसके बाद ही वर्ग 3 की आएगी। तो डीपीआई में मतलब सितंबर तक सारी डेटा क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगला है हमारे पास, देखिए अगला कमेंट्स है हमारे पास मैथ्स ट्यूटोरियल का। मैथ ट्यूटोरियल क्या कह रहे हैं? मैथ ट्यूटोरियल, इतना रिजर्वेशन है इसलिए ही जनरल कैटेगरी के बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं तब भी उन्हें चांस नहीं मिलता। अब ये रिजर्वेशन बिल्कुल हटा देना चाहिए। तो देखिए इसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे कि ये तो देखो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, है ना। रिजर्वेशन है ना, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। जिसको मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा ठीक है ना। इसके बाद हमारा लास्ट कमेंट है अनरिजर्व इरशाद हुसैन का। अनरिजर्व फीमेल में अदर स्टेट की फीमेल भी आने से कितनी रैंक तक सेक्शन हो जाएगा? देखिए अनरिजर्व फीमेल में अदर स्टेट की कैटेगरी में फीमेल की आने से कितनी रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए यदि रैंक की बात करें अदर स्टेट का, अभी क्लियर हो जाने दो कि आप कितना % रिजर्वेशन दे रहे हैं ना। ये स्पेशल रिजर्वेशन दे रहे हैं या अनरिजर्व सीटों में होगा, उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के हमारे जितनी भी कमेंट्स थी उन पर हमने धीरे धीरे सब पे बात की, है ना। और लगभग सभी की कमेंट्स हमने आज शामिल कर ली हैं दोस्तों, जितनी थी मोस्टली कमेंट ले पाए हैं, है ना। इसके बाद बची हैं तो कुछ अगले उसमें देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा है ना। और इस पर सेपरेट जो वीडियो है इसमें लगभग सबके जो सवाल हैं उनके आंसर शायद मैं दे पाया हूँ, है ना। और इस तरीके से आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो आप लोग कैसा लगे? यदि अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करिए, है ना। आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट्स को बिल्कुल अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।